नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज मैं एक ऐसा ज्योतिषीय सूत्र लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो बड़ा ही अद्भुत है। प्रिय दर्शकों, वैसे ज्योतिषीय सूत्र का नाम लेते ही मेरे प्रिय दर्शकों की जिज्ञासा अपने आप में ही बढ़ जाती होगी कि आज ऐसा क्या बताने वाले हैं आप। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऋषियों ने कहा कि अगर तीसरा भाव और लाभ भाव जन्म कुंडली में अच्छा है, मजबूत अवस्था में है, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। अब प्रिय दर्शकों समझिएगा, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जन्म कुंडली के दो ही ऐसे भाव हैं, तीसरा और 11वां, जो उत्तर उत्तर वृद्धि करते चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर तीसरे और 11वें घर में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी वो ग्रह भी उत्तर 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 वृद्धि करते चले जाते हैं और मजबूत अवस्था में हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इनको मैं समझाता हूं आपको कैसे, इनका कहना क्या था, ऋषियों का क्या कहना उन्होंने चाहा और भावों को क्यों उन्होंने नहीं कहा। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव आपका ज्ञान, आप देखिएगा, जो आप युवा अवस्था में आपने ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता चला गया। अब ज्ञान बढ़ेगा तो उस भाव में भी मजबूती आती चली जाएगी और जो उस भाव में जो ग्रह बैठा है वो भी उत्तर उत्तर वृद्धि करना शुरू कर देगा, वो भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। वैसे ही प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव, अगर आप धर्म से जुड़ जाएंगे, आप बाल अवस्था में देखिए, युवा अवस्था में देखिए अपने आप को, उसके बाद वृद्धावस्था में जाके देखिए धर्म। आप जो किशोर अवस्था में होता है बच्चा, कितना धर्म करता है नहीं पता होता उसे, लेकिन जब वो युवा होता है, युवा के बाद वो धर्म करता चला जाता है, धार्मिक कार्य करता है, धार्मिक नृत्यों में भाग लेना शुरू करता है, तो उसका नवम भाव मजबूत होता चला जाता है। और जो नवम भाव में जो ग्रह बैठे होंगे प्रिय दर्शकों, वो तो मजबूत होगा ही होगा, अगर उसमें स्वयं भावेश बैठा हुआ है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बल आ जाएगा। आपको मैं समझाता हूं, समझिएगा मैंने क्यों कहा जन्म कुंडली के और भावों को छोड़कर। ये मैं नहीं कह रहा प्रिय दर्शकों, ये शास्त्र कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं हमारे, कि तीसरा भाव और लाभ भाव ये अपने आप में जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन भावों में ताकत बढ़ती चली जाती है। कोई भी ग्रह इनमें बैठा हो वो मजबूत अवस्था में होता हुआ चला जाता है। क्यों कहा, आप देखिएगा प्रिय दर्शकों, एक बालक का पुरुषार्थ कैसा होता है, चाहे वो अपंग हो, लेकिन वो किशोर अवस्था में वो पुरुषार्थ नित्य करता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पुरुषार्थ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और वो एक दिन वो चीज पा लेता है जिसके लिए वो पुरुषार्थ कर रहा था, पराक्रम कर रहा था। वहीं प्रिय दर्शकों, लाभ, लाभ कैसा है, लाभ भाव, लाभ भाव भी नित्य लाभ के लिए प्रयत्न करते रहना, नित्य लाभ के लिए प्रयत्न करते रहना, तो एक समय अवश्य आएगा उसके पास, चाहे उसके जीवन के लास्ट में आए, वो व्यक्ति लाभ अवश्य ही पा लेगा अपने जीवन काल के अंदर, वो चीज वो पा ही लेगा। अगर आप धन के पीछे भाग रहे हैं, चाहे आपको युवा अवस्था, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था तक भी आपको धन मिले लेकिन कम मिले, लेकिन आपने लाभ चाहा, धन के लिए आप प्रयत्न करते रहे निरंतर, आपने लाभ पा ही लिया। प्रिय दर्शकों, इसको समझेंगे। आगे क्या कहा कि अगर पाप ग्रह हो इन दो भावों के अंदर तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्या कहा, पाप ग्रह हो तो बड़े श्रेष्ठ हैं, चाहे लाभ भाव का मालिक या पराक्रम भाव का मालिक अस्त हो, मृत हो, पीड़ित हो, चाहे वो बलहीन हो, लेकिन फिर भी अगर उनमें कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो भाव उत्तर उत्तर वृद्धि हो जाएगा, उसमें बैठे ग्रह अपने आप में बली हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होगा कि मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है। बिल्कुल प्रिय दर्शकों, मेहनत पराक्रम तो उसका मजबूत है, लेकिन लाभ भाव क्या उसमें कोई ग्रह बैठा है? मैंने क्या कहा, पाप ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं। उसके पश्चात क्या कहा मैंने आपको, अगर वो भाव पीड़ित हो तो भी अगर पाप ग्रह हैं तो वो लाभ तो कमा लेगा। लेकिन वही प्रिय दर्शकों,
लाभ भाव का मालिक पीड़ित है, अस्त है, मृत है, और कोई ग्रह नहीं बैठा लाभ भाव में, तो उसको दिक्कत आएगी क्या करने में, लाभ पाने में प्रिय दर्शकों। वहीं अगर लाभ भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं लाभेश भी मजबूत अवस्था में है उसकी कुंडली में, और पराक्रमेश उसका तो अच्छा है ही, तो ऐसा जातक आप देखेंगे नित्य तरक्की करता हुआ चला जाता है और अपने जीवन काल के अंदर खूब धन ऐसा जातक कमाता है। अब बात यहां पे यह आ जाती है प्रिय दर्शकों कि जिसकी भी कुंडली में लाभ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो क्या वो करोड़पति अरबपति मिलियनरी बन जाएगा? नहीं प्रिय दर्शकों। अब यहीं पे हमें एक चीज समझनी है, जो बच्चा करोड़पति के परिवार में पैदा हुआ है, जो बच्चा करोड़पति के परिवार में पैदा हुआ है, उसका पुरुषार्थ तो करोड़ों से ही शुरू होगा। और जो लखपति परिवार में पैदा हुआ है, जिसको बचपन से ही लाखों लाखों रुपए देखने को मिल गए, उसका जो पराक्रम है, उसकी जो चाहत है, वो लाखों से ही शुरू होगी। तो प्रिय दर्शकों, जिसका हजारों में है उनका हजारों में, लेकिन जो ज्योतिष जो ग्रंथों में कहा वो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह इन दो भावों में बैठा हुआ है, पराक्रम भाव में और लाभ भाव में। आप अजमा के स्वयं देखिए इस सूत्र को अपने ऊपर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रिय दर्शकों, अगर आपके इन दो भावों में ग्रह बैठे हैं, चाहे शुभ हो या पाप ग्रह, आप देखेंगे आपकी इनकम डे बाय डे रोजाना बढ़ती हुई चली जा रही होगी। आप अजमा के देख सकते हैं इस सूत्र को प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। लेकिन दोनों में ग्रह होने जरूरी है, खाली नहीं होना चाहिए एक भी भाव। लाभ भाव में ग्रह है ठीक है, लेकिन पराक्रम भाव में भी होना चाहिए। ये सूत्र यही कहता है, पराक्रम भाव में भी ग्रह हो, लाभ भाव में भी हो। अगर लाभ भाव में ग्रह नहीं है, पराक्रम में है, तो भी यहाँ पे परेशानी आ जाएगी। अगर पराक्रम में है, लाभ में नहीं है, तो भी परेशानी आ जाएगी। दोनों भावों में क्या हो, ग्रह हो और पाप ग्रह हैं, तो आप अजमा के देख सकते हैं। 100% हबी की हबी अपनी कुंडली खोलिए और अजमा के देखिए, आपकी जो इनकम है वो बढ़ती चली जा रही होगी। ये भाव उत्तर उत्तर वृद्धि कर रहे हैं। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज का विषय मैंने अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको समझाने का प्रयत्न किया, आपको समझाया। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर, ऐसा ही अनोखा कार्यक्रम। नमस्कार।